My question is regarding the Christians and the Mushrikeen. So we see that the Mushrik is a person who associates a partner with Allah, and the Christians, they also associate partner with Allah, although their shirk is just like the people in Wahdat al-Wujud, the way they do it. So my question here is, what is the difference between a mushrik, a kafir mushrik, an infidel mushrik, and Ahli Kitab mushrik? Because we have seen that in the Quran, in a particular era, Allah has permitted the Muslim men to marry the women of the Ahli Kitab, Yeah. and they are also committing the shirk, just like the All right. infidel. So I Yeah, would yeah, like yeah. to know So we understand the your difference, question. please. Thank you so much. I understand you. Yeah. जितने भी गुनाह हैं उनमें अगर कोई इल्मी नौइयत का गुनाह है तो उसमें ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या गुनाह करने वाला उस गुनाह का शऊर रखता है और उसका इकरार कर रहा है और फिर इर्तिकाब करता है। तो शिरक के मामले में भी ऐसे ही है, बिदअत के मामले में भी ऐसे ही है। इसमें दो जमातें बन जाएंगी। एक वो लोग होंगे जो कहेंगे कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, वो इस कायनात का खालिक है, लेकिन उसने खल्क में भी और अमर में भी कुछ दूसरे लोगों को शरीक किया है। वो शिरक को बतौर दीन के पेश करेंगे, जैसे कि हिंदुओं के बहुत से मज़ाहिब हैं जो इसी हैसियत से पेश करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कुछ दूसरी हस्तियां भी शरीक हैं और वो इस कायनात का नज़म चला रही हैं। अरब के मुशरिकीन भी यही मानते थे, यानी वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने अपने कुछ शुरका बनाए हुए हैं, कुछ लोग उसके शरीक हैं। तो इस तरह के लोग अपने शिरक के मुकिर होते हैं, इकरार करने वाले होते हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जिनके बारे में हम समझ रहे होते हैं कि वो शिरक करते हैं, वो इसको मानते नहीं। इसको कहा जाता है तावील करते हैं, यानी वो अपनी बात का कोई ऐसा मतलब बयान करके उस पर मुतमिन होते हैं जिसमें उनके ख्याल के मुताबिक कोई शिरक नहीं होता। जैसे हमारे ख़ुद मुसलमानों में बहुत से फ़िरके हैं जिनके बारे में हो सकता है मेरी राय, आपकी राय ये हो कि ये तो सरी शिरक है या बिदअत है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो अहले किताब का मामला भी यही है। उनमें से यहूद तो अदना दर्जे में भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, नसारा का भी यही मामला है। कुरान मजीद उनको ये कहता है कि तुम शिरक करते हो। वो जब तक उसका इकरार नहीं कर लेंगे उस वक्त तक उनके साथ वो मामला नहीं किया जा सकता जो शिरक का इकरार करने वालों के साथ किया जाता है। इस तरह अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी गैर मामूली तालीम दी है, और वो ये है कि हम किसी मज़हबी गलती को गलती कहेंगे, लेकिन फ़र्द पर उस वक्त तक हुक्म नहीं लगाएंगे जब तक वो उसका इकरार नहीं कर लेता। सही बात। तो ये तालीम दी, कहेंगे ये गलत है। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये फ़र्क है दोनों में। जी, बात वाज़ेह हुई।